गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो पहले के वीडियो में हमने फिज़िक्स के बारे में जान लिया कि फ़िज़िक्स क्या है, और उसमें हमने भौतिकी की शाखाओं के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लिया था। और अब हम शुरू करते हैं, भौतिकी की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं उनको डिटेल से पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। देखिए, भौतिकी की दो शाखाएं होती हैं। पहली है चिरसम्मत भौतिकी, और दूसरी जो शाखा है इसकी वो है आधुनिक भौतिकी। ये हम देख चुके हैं, इनके वर्गीकरण का आधार भी हम देख चुके हैं कि चिरसम्मत भौतिकी सन 1900 से पहले की फिजिक्स है और आधुनिक भौतिकी सन 1900 से बाद की फिजिक्स है। अब हम पढ़ेंगे चिरसम्मत भौतिकी की शाखाएं थोड़ा परिभाषा सहित। तो देखिए, चिरसम्मत भौतिकी की शाखाएं। तो पहले तो हम चिरसम्मत भौतिकी देख लेते हैं क्या होती है, फिर उसके बाद इसकी शाखाएं। तो चिरसम्मत भौतिकी किसे कहते हैं? भौतिकी की वह शाखा, भौतिकी की वह शाखा जिसमें स्थूल प्रवाह क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। स्थूल प्रवाह क्षेत्र की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। चिरसम्मत भौतिकी कहलाती है। चिरसम्मत भौतिकी कहलाती है। यह सन 1900 से बाद की फिजिक्स है। यह सन 1900 से पहले की भौतिकी है। ठीक है। तो भौतिकी की वह शाखा जिसमें स्थूल प्रवाह क्षेत्र की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। और ये सन 1900 से पहले की फिजिक्स है, भौतिकी है। अब हम बात करते हैं चिरसम्मत भौतिकी की शाखाएं। तो चिरसम्मत भौतिकी की कौन कौन सी शाखाएं हैं उनको देखिए। तो पहले जो चिरसम्मत भौतिकी की शाखा है उसका नाम है यांत्रिकी, यानी मैकेनिक्स। तो क्या होती है यांत्रिकी या मैकेनिक्स? देखिए, भौतिकी की वह शाखा जिसमें भौतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर वस्तु की साम्यावस्था, स्थिर वस्तु की साम्य अवस्था एवं
गतिशीलता। भौतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर वस्तु की साम्यावस्था एवं गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। उसे यांत्रिकी कहते हैं। भौतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर वस्तु, कौन सी वस्तु? स्थिर, या फिर गतिशील, यानी स्थिर वस्तु या गतिशील वस्तु का अध्ययन किया जाता है, उसे हम यांत्रिकी कहते हैं। दूसरी जो शाखा है उसका नाम है प्रकाश की। यानी ऑप्टिक्स। भौतिकी की वह शाखा जिसमें भौतिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश एवं प्रकाशिक घटनाओं, प्रकाश एवं प्रकाशिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। उसे प्रकाश की यानी ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि भौतिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश की, प्रकाश क्या है, प्रकाश का संचरण कैसे होता है, और प्रकाशिक घटनाएं जैसे अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण आदि घटनाओं का अध्ययन हम जिसमें करते हैं उस भौतिकी को कहते हैं प्रकाश की। इसके बाद तीसरा जो है उसका नाम है, जो चिरसम्मत भौतिकी की शाखा है उसका नाम है ऊष्मागतिकी, और इसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। तो क्या होती है ऊष्मागतिकी, वो देखिए। भौतिकी की वह शाखा जिसमें भौतिकी की वह शाखा जिसमें वस्तुओं के ताप एवं ऊष्मा, वस्तुओं के ताप एवं ऊष्मा से संबंधित नियमों एवं सिद्धांतों भौतिकी की वह शाखा जिसमें वस्तुओं के ताप एवं ऊष्मा से संबंधित नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मागतिकी कहलाती है। यानी इसमें थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, वस्तुओं के ताप और ऊष्मा से संबंधित जो भी नियम हैं और जो सिद्धांत हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें ये जो तीन शाखाएं हैं, यांत्रिकी, प्रकाश की और ऊष्मागतिकी, इनके कुछ पार्ट, मतलब कि यांत्रिकी के 2-3 चैप्टर हैं, प्रकाश की के 2-3 चैप्टर 12वीं क्लास में आएंगे, मैकेनिक्स के 11वीं क्लास में है, थर्मोडायनामिक्स के भी 11वीं क्लास में 2-3 चैप्टर हैं। तो कुछ पार्ट हम 11वीं में पढ़ेंगे, कुछ पार्ट 12वीं में पढ़ेंगे।
इसके बाद जो चौथी शाखा है उसका नाम है विद्युत चुंबकी, विद्युत चुंबकी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। विद्युत चुंबकीय क्या बढ़ती है? भौतिकी की वह शाखा जिसमें भौतिकी की वह शाखा जिसमें विद्युत यानी वस्तुओं का विद्युत प्रभाव चुंबकीय प्रभाव एवं विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है। विद्युत चुंबकी कहलाती है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय इसमें हम क्या करते हैं कि वस्तुओं के विद्युत प्रभाव, वस्तुओं के चुंबकीय प्रभाव यानी विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन हम करते हैं, उसे हम विद्युत चुंबकीय कहते हैं। तो ये फिजिक्स की शाखा है। इसके अलावा एक शाखा और बची है, उसका नाम है ध्वनिकी। तो यहीं पे लिख देते हैं ध्वनिकी, एकॉस्टिक्स। क्या बनती है ध्वनिकी वो देखिए, एक मिनट। तो ये आपको दिख जाएगा और नहीं दिखे तो फिर बाद में से ऊपर लिख देंगे। ठीक है, ध्वनिकी भौतिकी की वह शाखा जिसमें भौतिकी की वह शाखा जिसमें ध्वनि के उत्पादन यानी साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है उसको, संचरण की ध्वनि कैसे संचरित होती है, एवं गुणों यानी ध्वनि के कौन कौन से गुण हैं का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है, उसे ध्वनिकी कहते हैं, उसे ध्वनिकी कहते हैं। कि भौतिकी की वह शाखा जिसमें ध्वनि यानी साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, साउंड का संचरण कैसे होता है और ध्वनि से संबंधित जो भी गुण और नियम है उनका अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं ध्वनिकी। ठीक है, तो ये चिरसम्मत भौतिकी की 5 शाखाएं हैं, यांत्रिकी, प्रकाशिकी, ऊष्मागतिकी, विद्युत चुंबकी और ध्वनिकी। तो इसमें हम यांत्रिकी के कुछ पार्ट 2-3 चैप्टर हैं शुरू में, वो हम 11वीं क्लास की फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद ऑप्टिक्स, प्रकाश की, ये हम 12वीं क्लास की फिजिक्स में पढ़ेंगे। ऊष्मागतिकी के कुछ चैप्टर 11वीं क्लास की फिजिक्स में पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकी के कुछ चैप्टर 12वीं क्लास की फिजिक्स में पढ़ेंगे। ध्वनिकी के चैप्टर हम 11वीं क्लास की फिजिक्स में पढ़ेंगे। यानी कि यहाँ पर जो मैं मार्क कर दूँ उनके चैप्टर हम 11वीं क्लास में पढ़ेंगे। एक तो यांत्रिकी है, दूसरी ऊष्मागतिकी है और तीसरी ध्वनिकी है। इनके चैप्टर हम कहाँ पढ़ेंगे 11वीं क्लास में। बाकी प्रकाश की है और दूसरी विद्युत चुंबकी है, इनके चैप्टर हम पढ़ेंगे 12वीं क्लास की फिजिक्स में। ठीक है,
तो दूसरी अब जो शाखा बनती है फिजिक्स की वो है आधुनिक भौतिकी, और आधुनिक भौतिकी को मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स में जो शाखाएं हैं उनको हम अब देखने वाले हैं। तो मैं ये बोर्ड मिटा देता हूँ, देखिए। तो चिरसम्मत भौतिकी हमने पढ़ी ली, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक भौतिकी। देखिए, तो भौतिकी की शाखाओं में जो पहली शाखा है चिरसम्मत भौतिकी, वो हमने पूरी पढ़ ली। अब हम दूसरी जो इसकी शाखा है वो है मॉडर्न फिजिक्स। चिरसम्मत भौतिकी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो दूसरी शाखा है आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स, वो हमें पढ़नी है कि उसकी कौन कौन सी शाखाएं होती हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आधुनिक भौतिकी। तो दूसरी शाखा आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। देखिए क्या होती है मॉडर्न फिजिक्स, हमें पूरा समझना है। भौतिकी की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं आधुनिक भौतिकी, और ये सन 1900 के बाद में दी गई। तो भौतिकी की वह शाखा जिसमें भौतिकी की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे मॉडर्न फिजिक्स या आधुनिक भौतिकी कहते हैं। उसे आधुनिक भौतिकी कहते हैं। उसे आधुनिक भौतिकी कहा जाता है। तो भौतिकी की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म प्रभाव यानी छोटे स्तर की घटनाओं के क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है उसे हम आधुनिक भौतिकी कहते हैं। यह सन 1900 के बाद की फिजिक्स है। यह सन 1900 के बाद की भौतिकी है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आधुनिक भौतिकी की शाखाएं। तो इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं वो हम देखते हैं परिभाषाओं सहित। तो इसकी जो शाखाएं हैं वो हम पहले पढ़ चुके। इसकी 4 शाखाएं होती हैं। उनमें से जो पहली शाखा है उसका नाम है परमाणु भौतिकी। परमाणु भौतिकी यानी एटॉमिक फिजिक्स। परमाणु भौतिकी एटॉमिक फिजिक्स, इसमें हम क्या पढ़ते हैं वो देखिए। भौतिकी की वह शाखा जिसमें भौतिकी की वह शाखा जिसमें
भौतिकी की वह शाखा जिसमें परमाणु एवं परमाणु के गुणों का अध्ययन किया जाता है। परमाणु के गुणों का अध्ययन किया जाता है। परमाणु भौतिकी कहलाती है। परमाणु भौतिकी कहलाती है, यानी एटॉमिक फिजिक्स कहलाती है। भौतिकी की वह शाखा जिसमें परमाणु एवं परमाणु के गुणों का अध्ययन किया जाता है परमाणु भौतिकी कहलाती है, एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं। यानी इसमें हम परमाणु और परमाणु के जो भी गुण है कि परमाणु की संरचना कैसी है, परमाणु कौन कौन से गुण दर्शाता है, उन सब का अध्ययन हम जिसमें करते हैं उसे हम परमाणु भौतिकी कहते हैं। दूसरी जो आधुनिक फिजिक्स की शाखा है उसका नाम है नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। तो देखिए नाभिकीय भौतिकी क्या होती है। भौतिकी की वह शाखा जिसमें परमाणु के अंदर नाभिक और नाभिक के बारे में अध्ययन किया जाता है। परमाणु के नाभिक और नाभिक के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी। भौतिकी की वह शाखा जिसमें, अब परमाणु का अध्ययन तो हम परमाणु भौतिकी में करते हैं, लेकिन परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है उसके बारे में, जिसमें परमाणु के नाभिक एवं नाभिक के संरचना एवं नाभिक की संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है। संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है। नाभिकीय भौतिकी कहलाती है। यानी न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाती है। कि न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है कि भौतिकी की वह शाखा जिसमें परमाणु नहीं है, परमाणु का नाभिक है। परमाणु के नाभिक और नाभिक की संरचना और नाभिक के गुणों का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उसे हम नाभिकीय भौतिकी कहते हैं या नाभिकीय भौतिकी कहलाती है। तीसरी जो मॉडर्न फिजिक्स की जो शाखा है उसका नाम है क्वांटम भौतिकी। क्वांटम भौतिकी यानी क्वांटम फिजिक्स। तो क्या होती है क्वांटम फिजिक्स वो देखिए। भौतिकी की वह शाखा जिसमें भौतिकी की वह शाखा जिसमें वस्तुओं या पिंडों कह देते हैं, जिसमें पिंडों एवं कणों
की द्वैत प्रकृति, जिसमें प्रकाश एवं कण, ठीक है, पिंडों की जगह क्या आएगा, प्रकाश, प्रकाश एवं कणों की द्वैत प्रकृति यानी द्वि प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है। द्वैत प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्वांटम भौतिकी कहलाती है। क्वांटम भौतिकी कहलाती है। ठीक है, तो उसे हम क्वांटम भौतिकी कहते हैं, जिसमें प्रकाश और अन्य कण जो हैं उनकी द्वैत प्रकृति यानी ड्यूल नेचर के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं क्वांटम भौतिकी। अब इसके बाद जो चौथी जो शाखा है मॉडर्न फिजिक्स की, उसका नाम है आपेक्षिकता। यानी रिलेटिविटी। रिलेटिविटी और क्या होती है ये रिलेटिविटी, आपेक्षिकता, वो हमें देखना है। भौतिकी की इस शाखा में, भौतिकी की इस शाखा में उन पिंडों एवं कणों, उन पिंडों एवं कणों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है जो प्रकाश के वेग से गतिशील होते हैं, जो प्रकाश के वेग से, प्रकाश के वेग से गतिशील होते हैं या गति करते हैं। आपेक्षिकता कहलाती है। आपेक्षिकता कहलाती है। ठीक है, यानी भौतिकी की शाखा में हम क्या करते हैं, पिंड और जो कण हैं उनका अध्ययन करते हैं, लेकिन उनका वेग होना चाहिए प्रकाश के वेग के बराबर। यानी कि इस भौतिकी की शाखा में हम उन घटनाओं का अध्ययन करते हैं जिनमें कण और पिंड का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गई आधुनिक भौतिकी की 4 शाखाएं। आधुनिक भौतिकी किसे कहते हैं, जिसमें सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्रीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे 1900 के बाद की फिजिक्स है। और इसकी शाखाएं परमाणु भौतिकी, जिसमें परमाणु और परमाणु गुणों का अध्ययन किया जाता है। नाभिकीय भौतिकी, जिसमें परमाणु के नाभिक और नाभिक की संरचना का अध्ययन किया जाता है। क्वांटम भौतिकी, जिसमें प्रकाश और कणों की द्वैत प्रकृति के बारे में। और आपेक्षिकता, जिसमें पिंडों एवं कणों का अध्ययन किया जाता है जो प्रकाश के वेग से गतिशील होते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रौद्योगिकी और समाज में फिजिक्स का योगदान। प्रौद्योगिकी एवं समाज में भौतिकी का योगदान। तो हमारे समाज और प्रौद्योगिकी में भौतिकी का क्या योगदान है, देखते हैं। तो कुछ ऐसे घटनाएं हुई हैं जिनसे आज हम काम में ले रहे हैं, वो सब भौतिकी की देन है। तो उनमें से पहली जो घटना है वो हम लिख देते हैं विद्युत उत्पादन। यानी आज के समय में जो हम विद्युत उत्पादन कर रहे हैं वो फिजिक्स की देन है। और विद्युत उत्पादन जो है फिजिक्स के नियमों पर काम करता है, और ये काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। यह विद्युत चुंबकीय
विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। यानी जो विद्युत उत्पादन होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करती है। यानी विद्युत का उत्पादन ऐसे होता है जहाँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है। दूसरा हम देख रहे हैं रॉकेट नोदन यानी आकाश में अंतरिक्ष में जो रॉकेट प्रक्षेपित किए जाते हैं उनको। तो रॉकेट नोदन जो है ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित हैं। ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित हैं। ठीक है। इसके बाद जो अगली घटना जो हम हमारे समाज में जो प्रौद्योगिकी में योगदान है वो हम देखते हैं, वो है इंजन। तो कार के, बस के, ट्रक के वो सब इंजन हैं, वो फिजिक्स की ही देन है। देखो कैसे इंजन जो है वो ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर काम करते हैं। ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर काम करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो अगला जो योगदान है फिजिक्स का वो देखिए। अगला योगदान है वायुयान की उड़ान। वायुयान की उड़ान, वायुयान जो उड़ते हैं वो किस सिद्धांत पे काम करते हैं? तो वायुयान की उड़ान होती है बर्नौली सिद्धांत पर। बर्नौली प्रमेय, बर्नौली सिद्धांत के आधार पर। यानी वायुयान की उड़ान जो हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टरों में, क्लास 11th में पढ़ेंगे, तो बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करते हैं। बर्नौली सिद्धांत पर आधारित, यानी बर्नौली ने एक सिद्धांत दिया था, उस पर प्लेन उड़ते हैं, उस सिद्धांत की पालना होती है। आगे हम देखते हैं जो हमारे घरों में विद्युत उत्पादन होता है तो उसके लिए आज के टाइम पे परमाणु भट्टी वगैरह का योगदान है। तो वो देखिए परमाणु भट्टी। तो परमाणु भट्टी, और ये किस सिद्धांत पे काम करती है? इसमें नाभिकीय विखंडन होता है। तो ये है, इसमें नाभिकीय विखंडन होता है। तो नाभिकीय विखंडन एक फिजिक्स की घटना है, नाभिकीय भौतिकी का पार्ट है, उसके आधार पर परमाणु भट्टी कार्य करती है ना। इसमें नाभिकीय विखंडन होता है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे योगदान हैं हमारे जीवन में जो फिजिक्स के द्वारा दिए गए हैं। तो उन सब योगदानों को, उनके महत्व को हम जैसे जैसे क्लास 11 पढ़ते जाएंगे, जो चैप्टर आते जाएंगे उनमें पढ़ते जाएंगे। ये कुछ जो योगदान है वो हमने यहाँ पे लिखे हैं कि विद्युत उत्पादन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। रॉकेट नोदन ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इंजन जो है ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर काम करते हैं। वायुयान की उड़ान बर्नौली के सिद्धांत पर, बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। और परमाणु भट्टी जिसमें नाभिकीय विखंडन होते हैं, नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है, घटना होती है, उस पर परमाणु भट्टी काम करती है। तो आज में हमने जाना कि फिजिक्स से कौन कौन सी शाखाएं हैं, उनकी परिभाषाएं पढ़ी, और भौतिकी का हमारे प्रौद्योगिकी और समाज में क्या योगदान है। कल हम और आगे चलेंगे और कल हम पढ़ेंगे फिजिक्स में अगला जो टॉपिक रहेगा भौतिकी के अंदर, वो रहेगा बल। यानी कि बल किसे कहते हैं और बल होते कितने प्रकार के हैं। तो बल, मूल जो बल हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो कल हम आगे बल के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।